हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं औसत। जी हाँ, जिसको हम बोलते हैं एवरेज। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औसत से संबंधित आप किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से औसत के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 की तैयारी में हैं तो आपके लिए ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए आप इस वीडियोस को देखिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे औसत का जो सबसे नॉर्मली प्रश्न होता है वो किस प्रकार से बनता है, यानी कि हम टाइप 1 देखने वाले हैं इस प्रश्न से संबंधित। तो देखिए, औसत एक प्रकार से हम लोग जो अनुमान लगाते हैं उसी को बोलते हैं औसत। अब वो औसत राशि एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो औसत राशि कैसे ज्ञात करते हैं? जितना भी राशि आपको दी रहेंगी उन सभी राशियों को अलग अलग राशियों का योग करेंगे, बटा में जितनी राशि दी गई है, जितनी संख्या में राशि दी गई है उन संख्या को लिखेंगे और भाग कर देंगे। जैसे देखिए, आपको एक प्रश्न, जैसे हमने फर्स्ट प्रश्न दिया है कि 13, 15, 19, 21 का औसत निकालें। तो देखिए दोस्त, कैसे निकालेंगे औसत? यानी ये जो भी राशियां दी गई है उन सभी राशियों का योग करेंगे, उसके बटा में जितनी राशि कितनी है, 1 2 3 4, चार राशि है तो 4 से भाग कर देंगे। तो देखिए, औसत राशि निकालने के लिए अलग अलग राशियों का योग करते हैं। मतलब कि 13 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 21 बटा में कितनी राशि है, 1 2 3 4, 4 से भाग कर देंगे। बस आपका ये आंसर आ जाएगा। जैसे इसको जोड़िए, 1 और 9 10, 5 15 और 15 3 18 को 8 हासिल 1। अब देखिए, 1 2 3 3 2 5, 5 और 1 6 बटा में 4। इसको डिवाइड कीजिए, 17 चौको 68, यानी कि आंसर कितना आया आपका 17। जो ये औसत आया वो आया 17। जैसे देखिए, आपको कोई संख्या की सीरीज दे देगा, अंकों का कोई सीरीज देगा और आपसे बोलेगा कि लिख देगा लास्ट में कि औसत निकालें। तो देखिए दोस्त, औसत निकालने के लिए जितना भी संख्या दिया था हमने उसको जोड़ा और जितनी संख्या है यानी कटे है 1 2 3 4, चार वो संख्या है तो 4 से भाग कर देंगे, तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब बढ़ते हैं अपने टाइप 2 के क्वेश्चंस को और देखते हैं टाइप 2 वाला क्वेश्चंस किस प्रकार से है। चलिए दोस्त, आगे देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे 4 प्रश्न दिखाई दे रहा होगा और चारों को हम इसलिए एक साथ लिखे हैं क्योंकि आपको तुलनात्मक अध्ययन कराने से आपको जो भी डाउट होगा इनसे संबंधित वो आपका सब एक साथ क्लियर होता चला जाएगा। हमने आपको संख्या पद्धति में आपको संख्या के बारे में बताया था। जो भी नहीं देखे होंगे तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में और जवाहर नवोदय विद्यालय करके सूर्या बैच मैथ वाले में जाएंगे तो वो आपको लाइन से आपको प्रत्येक चैप्टर का वीडियोस मिल जाएगा, एकदम डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके। तो उसी में हमने पढ़ाया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, विषम सम क्या संख्या होती है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या यानी जो हम गिनती गिनने के कार्य में संख्याओं को प्रयोग में लाते हैं उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, गणना करने वाली संख्या। जैसे 1 से शुरू करते हैं ना तो 1 2 3 4 को बोल देते हैं प्राकृतिक संख्या। लेकिन यदि आपसे पूर्ण संख्या पूछेगा तो वही गणना करने वाली संख्या में यदि हम जीरो शामिल कर देते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक को बोलते हैं पूर्ण संख्या। और यदि यहीं पे विषम संख्या किसको बोलते हैं, वे संख्या जिसको 2 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचता है उसको बोलते हैं विषम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं, तो वे संख्या है जिनमें 2 से भाग देने पे 0 शेष बचता है उनको बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, तो संख्या इसमें हमको नहीं बताना है, हमको इसमें बताना है औसत। यदि प्राकृतिक संख्या का औसत पूछे, पूर्ण संख्या का औसत पूछेगा, विषम संख्या का औसत पूछेगा और सम संख्या का औसत पूछेगा तो आप किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो देखिए। जैसे देखिए दोस्त, आपसे पूछ देगा लगातार 21 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें। तो आपको बताएं कि जो ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका औसत का सूत्र होता है n प्लस 1 बटा में 2, यानी प्राकृतिक संख्याओं का n प्लस 1 बटा में 2। तो इसी प्रकार से देखिए दोस्त, 21 n के स्थान पर हमें तो 21 में 1 जोड़ेंगे 22 में 2 से भाग दे देंगे तो
प्रकार से ये देखिए, यदि आपसे कोई प्रश्न में पूर्ण संख्या की बात कहा हो, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 तक इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो देखिए, यदि आपसे पूर्ण संख्या की बात कहा हो तो पूर्ण संख्या हम दोस्त n बटा में 2 करते हैं, ठीक है। तो देखिए n बटा में 2 का मतलब कि लगातार 21 तक, यानी 1 से 21 तक संख्या को लिखेंगे जिसमें 0 भी सम्मिलित रहेगा और उन सबको जोड़ेंगे और जितना भी संख्या होगी उनमें भाग देंगे, तो वो कार्यक्रम बड़ा होगा। इसीलिए हम सूत्र को याद रखते हैं। यदि पूर्ण संख्या की बात किया रहेगा तो n बटा में 2 करेंगे, तो मतलब कि 21 बटा में 2 मतलब कि 10.5, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए यहीं पे बोल रहे हैं हमको विषम संख्या पूछ दे, सवाल में विषम संख्या का प्रयोग किया गया हो, तो विषम संख्या वाला को क्या करते हैं? देखिए दोस्त, यदि आपसे पूछ देता है विषम संख्या का औसत निकालिए, तो 1 से लगातार 21 तक करते हैं, यानी कि n प्लस 1 बटा में 2, ये वाला और ये प्राकृतिक संख्या दोनों का सूत्र समान होता है। तो देखिए 21 प्लस 1 बटा में 2 करेंगे मतलब कि 22 बटा में 2 करेंगे मतलब कि आंसर हो जाएगा 11। अब देखिए दोस्त क्या होगा, अब आपसे यदि सम संख्या पूछेगा, अभी तक तो आपसे विषम संख्या पूछा था, यदि आपसे सम संख्या पूछेगा तो सम संख्या का फॉर्मूला होता है n प्लस 2 बटा में 2। मतलब कि देखिए इसको कैसे यदि याद करना हो तो कैसे याद करेंगे कि विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे 1 जोड़ रहे हैं। और यदि हमको विषम संख्या में 1 जोड़ रहे हैं, यदि हमसे सम संख्या की बात किया रहेगा, यदि सम संख्या का औसत निकालना रहेगा तो उसमें 2 जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए आपको एक प्रश्न दिया गया है कि लगातार 30 तक सम संख्याओं का औसत निकालिए, तो 30 तक ना, तो n के स्थान पे 30 रखेंगे, तो 30 प्लस 2 बटा में 2 मतलब कि 30 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्त 32 बटा में 2, और यदि भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 16। तो इस प्रकार से आपने देखा इन संख्याओं पे आधारित किस प्रकार से प्रश्न पूछ देगा औसत में, तो कैसे लगाएंगे एक बार फिर से आप देख लीजिए। यदि आपसे प्राकृतिक संख्या की बात करेगा तो प्राकृतिक संख्या का सूत्र होता है n प्लस 1 बटा में 2। यदि आपसे पूर्ण संख्या की बात करेगा तो पूर्ण संख्या का सूत्र होता है n बटा में 2। यदि आपसे विषम संख्या की बात करेगा तो विषम संख्या का सूत्र होता है n प्लस 1 बटा में 2। यदि आपसे कोई सम संख्या इस सवाल में प्रयोग किया रहेगा तो सम संख्या का सूत्र होता है n प्लस 2 बटा में 2। इस सूत्र के माध्यम से यानी इन ट्रिक के माध्यम से आप औसत के क्वेश्चंस को सरलता पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। अब तक हमने विशेष सूत्र में 4 सूत्रों को देख लिया, अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्त, यदि आपसे पूछ देगा ना कि लगातार 15 विषम संख्याओं का औसत, लगातार 20 सम संख्याओं का औसत, आप थोड़े से कंफ्यूजन हो रहे होंगे। इससे पहले भी हमने लगातार शब्द का यूज किया था, लगातार 21 तक शब्द यहाँ पे हमने लिखा था, क्या जोड़ा था? तो आपको तक मतलब दोस्त यहाँ से मतलब इसका अर्थ लग जाने का ये होता है कि 1 से 20 तक जितनी इसके बीच में सम संख्याएं पड़ेंगी केवल उन्हीं संख्याओं का औसत निकालना है। लेकिन ये जो है ये उससे अलग है, और इसमें तक शब्द का देखिए यहाँ पर भी प्रयोग नहीं है और इसमें भी प्रयोग नहीं है। इसका मतलब लगातार 20 मतलब कि दोस्त ना आपको लगातार 20 ऐसी संख्या लिखना है जो सम हो, 20 तक नहीं, यानी 19 18 19 20 तक या 20 के 20 तक की नहीं, 20 संख्याओं को लिखना है। जैसे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। यदि हम इसमें तक शब्द का यूज किए होते तो यही तक लिखते हैं।
2 से स्टार्ट करके 20 तक जाते हैं, लेकिन हम लगातार 20 बोले हैं, तो दोस्त इसका मतलब ये होता है कि काउंटिंग में 20 संख्या लिखनी है। अभी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही संख्याएं हुई हैं। इसके आगे हम 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 तक लिखेंगे, तब जाके हमारी 20 संख्याएं पूरी होंगी। तो आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, तब सबका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए दोस्त, यहाँ पे दिया था कि लगातार 15 विषम संख्याओं का औसत, तो इसमें भी आप 1 से 15 तक नहीं, 1 से स्टार्ट करके 15 गो ऐसी संख्या लिखनी है, 15 ऐसी संख्या लिखनी है जो विषम है। लिखने के बाद उनका हम औसत निकालेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत काफी टाइम ले लेगा। तो टाइम कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं यन। क्या बोलते हैं, यन। मतलब कि दोस्त देखो क्या होगा इसमें, यदि आपको सवाल में विषम संख्या का उपयोग किया रहेगा और उसमें तक शब्द नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, तक शब्द नहीं दिया है, तो आप जो सवाल में जो संख्या रहेगी वही उसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि इस प्रश्न में लगातार 15 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो इसमें तक शब्द का प्रयोग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त 15। ठीक है मेरे दोस्त। अब देख लीजिए, यदि आपसे सम संख्या की बात करेगा, तो इसका दोस्त होता है सूत्र n + 1 हो जाता है। कब, जब यहाँ पे तक शब्द ना दिया हो तब। तो इसका मतलब 20 + 1 = 21, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने तो एक सूत्र एक सवाल लगा के बता दिया, लेकिन दोस्त आपको क्या करना होगा कि आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को सरल करेंगे। मतलब कि आपको एक तरीका मिल जा रहा है, तो आप इन प्रश्न के माध्यम से और सारे क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको प्रश्न आसानी पूर्वक समझ में आए। और देखिए दोस्त, विशेष सूत्र में हमने एक 7वां नंबर प्रयोग पे एक प्रश्न रखा है। हमने देखा एक अंकों की सीरीज है, क्या है, अंकों की एक सीरीज है मेरे दोस्त। और यहाँ पे देखिए क्या सीरीज है, कुछ इससे मिलता जुलता आपको बताते हैं। पहले हमारी सीरीज 3 7 11 15 19 का औसत ज्ञात करना है। तो देखिए एक तरीका तो ये हम बताए हैं आपको कि इन सबको जोड़ दीजिए, 3 7 11 15 + 19 बटा के 1 2 3 4 5 6 संख्याएं। अब इसको औसत निकाल दीजिए। देखिए निकालते हैं, 9 और 1 10, 7 3 10, 10 10 20 5 25 को 5 हासिल 2। और देखिए यहाँ पे 1 2 और 2 हासिल 4 बटा में 5 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 9। लेकिन हमने आपको बताया है, क्या बताया है वो देखिए। जैसा कि ये मान लीजिए तो सही है कि आगे आपका सूत्र के माध्यम से, लेकिन हम आपको एक ट्रिक बताते हैं दोस्त। जब भी हम देखेंगे कि इन दोनों में अंतर समान हो, मतलब 4 इसमें बढ़ाया है, मतलब कि ये जो डिफरेंस है ये बराबर हो शुरू से लेकर अंत तक, तो क्या करेंगे, पहली संख्या उठाएंगे और दूसरी लास्ट वाली और सबसे अंतिम वाली संख्या उठाएंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे। तो देखिए 19 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। 19 में 3 + 19 बटा 2 करेंगे तो देखिए 9 और 3 12 और 2 और 1 1 2 बटा में 11। इसका आंसर आ गया 11। देखिए यहाँ पे कुछ गलती है। 9 5 14 14 1 15 15 7 22 22 3 25 को 5 हासिल 2 और हो जाएगा 1 2 3 3 और 2 5। यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 9 नहीं, यहाँ पे आएगा 55 में 5 से भाग देंगे 11 और यहाँ पे भी 11। तो देखिए आपको ये जोड़ने में थोड़ा सा हम नहीं करेंगे, आपको जोड़ नहीं आएगा, जोड़ आएगा आपको, लेकिन बट थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। लेकिन आप इस सूत्र के माध्यम से करेंगे। वो सूत्र क्या है,
पहला संख्या प्लस अंतिम वाला अब बटा में 2। ये कब लगेगा? जब इसके बीच वाले अंतर समान हो। जैसे कि 3 में 4 जोड़ेगा 7, 7 में 4 जोड़ेगा 9, 9 में 4 जोड़ेगा 15, 7 में 4 जोड़ेगा 11, 11 में 4 जोड़ेगा 15, 15 में 4 जोड़ेगा 19। मतलब कि 4 4 4 4 4 जोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे? पहला वाला उठाएंगे और ये अंतिम वाला को उठा के जोड़ देंगे और बटा में 2 कर देंगे, मतलब कि 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आंसर इस प्रकार से। ठीक है दोस्त, यानी कि आपने जब भी इतने में आप विशेष सूत्र में जो भी आपके प्रश्न बनते होंगे किससे? प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या से, वो अब समाप्त। अब देखते हैं कुछ थोड़े से पंक्ति वाले क्वेश्चन, यानी कि थोड़े से इससे बड़े क्वेश्चन देखते हैं, वो भी औसत के अंतर्गत किस प्रकार से सरल किए जाते हैं। तो चलिए अब कुछ आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब तक तो हमने बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखे जो संख्या पे आधारित था, लेकिन अब थोड़े पढ़ लेते हैं जो थोड़े से हल्के से बड़े क्वेश्चन होते हैं उसको। देखिए, हमने पहला प्रश्न लिया है जिसमें कि दिया है कि 7 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। जो 7 बच्चे हैं उनके सभी आयु को जोड़ा गया और बटे 7 कर दिया गया, तो आ गया आंसर 9। मतलब कि 7 बच्चे थे, 7 लड़कों का औसत आयु 9 वर्ष है। ठीक, आगे यदि उसके पिता की उम्र भी सम्मिलित कर दिए जाए तो अब औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। पहले 9 वर्ष थी, लेकिन अब 6 वर्ष और बढ़ जाती है। तो बताना है कि पिता की आयु क्या है। दूसरा प्रश्न इसी लगे साथ पढ़ लेते हैं, है कि यदि 30 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, एक व्यक्ति के बाहर चले जाने पे, मतलब कि दोस्त पहले वाले में एक व्यक्ति सम्मिलित हो रहे हैं, बच्चे के पिताजी सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन इसमें आप देखें कि एक व्यक्ति बाहर चला जा रहा है, तो बाहर चले जाने पर इनकी औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है। तो बाहर चले गए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। इसमें एक व्यक्ति आ रहा है, जो आया है उसकी आयु ज्ञात करना है। इसमें एक व्यक्ति जा रहा है, जो गया उसकी आयु ज्ञात करना है। देखिए, एक व्यक्ति आ रहा है इसमें, तो नया इस कैसे निकालेंगे? जो व्यक्ति आया है यानी न्यू मैन, क्या कर रहे हैं? आयु, न्यू मैन ईयर जिसको बोल सकते हैं। तो देखिए, नई संख्या गुणे नया औसत, अभी आपको बता रहे हैं क्या होगा, माइनस यहाँ पे पुरानी संख्या गुणे पुराना औसत, आंसर आ गया। देखिए, नई संख्या मतलब पहले व्यक्ति थे 7 को, लेकिन एक व्यक्ति उसमें बढ़ जा रहा है, तो नई संख्या हो गई 8 को। गुणे, देखिए बाबू आगे बोल रहा है नया औसत, पहले औसत था 9, लेकिन इसमें 6, एक व्यक्ति है लड़का का बाबूजी आ रहे हैं, तो 6 वर्ष बढ़ जा रहा है। तो पहले था 9 और 9 में 6 वर्ष बढ़ गया, तो 9 और 6 15 वर्ष, बीच में माइनस। पुराना संख्या पहले कौ लड़के थे? 7 गो। गुणे पुराना औसत, पहले कब औसत था? 9 गो। यही के बाबू जब हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 8 120 माइनस 9 7 63। अब घटा देंगे तो 10 में से 3 जाएगा 7, 11 में से 6 जाएगा 5। मतलब जो व्यक्ति आया, जो व्यक्ति के जो उस लड़के के पिताजी आए, उसकी आयु कितना थी? 57 वर्ष। आप चेक कर सकते हैं। देखिए, कुछ नहीं किए हैं। जब भी आपको प्रश्न में ये पता चले कि कोई व्यक्ति आ रहा है, मतलब कोई व्यक्ति उसमें जुड़ रहा है, तो जुड़ने हैं तो क्या करेंगे? कोई व्यक्ति जुड़ गया तो क्या होगा? नया नया उसमें माहौल बनेगा। तो जब नया नया माहौल बनेगा तो सबसे पहले आगे नई नई संख्या रखेंगे, तो नई संख्या गुणे नया औसत, घटाएंगे पुरानी संख्या गुणे पुराना औसत,
घटाएंगे तो इतना आंसर आएगा। अब देखिए दोस्त क्या हो रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति चला जा रहा है, व्यक्ति चला गया तो माहौल पुराना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जस्ट इसका विपरीत लिखेंगे, पुरानी संख्या, क्योंकि एक व्यक्ति चला गया है, पुरानी संख्या गुणे को बना के सुनना, मतलब पुराना औसत माइनस, जब छोड़ के चला गया तो माहौल वातावरण कैसा हो गया, एक चला गया तो कम हो गए ना, तो फिर मतलब ये कुछ ऐसे, और फिर नई संख्या गुणे नया औसत, मतलब कि एक व्यक्ति आया, माहौल नया हो गया, तो नई संख्या गुणे नया औसत माइनस पुरानी संख्या गुणे पुराना औसत। लेकिन यही प्रश्न में एक व्यक्ति चला गया था, 30 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष था, एक व्यक्ति उसमें से चला गया तो उसकी औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है। तो जो व्यक्ति चला गया उसका आयु क्या करना है, तो पुरानी संख्या गुणे पुराना औसत। पहले कितना थे, पहले 30 गो व्यक्ति थे और 20 गो औसत आयु था, तो 30 गुणे 20 करेंगे, ठीक है दोस्त, माइनस करेंगे। नई संख्या मतलब हो, नई संख्या मतलब कि एक व्यक्ति चला गया तो 30 में से एक घट गया था बाबू, आ गया 29 गुणे नया औसत, यहाँ पे आपको दे देगा, यहाँ 19 वर्ष हो जाता है। आप इसको हल कीजिए, देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 गुना के 6 मतलब 600 माइनस 19 का गुणा 29 में करेंगे तो 551 आएगा। अब इसको घटाइए, 10 में से 1 जाएगा दोस्त 9, 9 में से 5 जाएगा 4, मतलब कि जो व्यक्ति इस समूह में से निकला था वो 49 वर्ष का था, और इसमें जो उसके पिता सम्मिलित आए थे वो 57 वर्ष के थे। कैसे आया है आप एक बार फिर से देख सकते हैं, नई संख्या गुणे नया औसत माइनस पुरानी संख्या गुणे पुराना औसत, माने नया नया दोनों आगे रखेंगे, फिर घटाने के बाद पुराना पुराना दोनों पीछे रखेंगे। क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति नया सम्मिलित हो गया है, माहौल नया हो गया है, तो जब माहौल नया हो जाता है तो नए लोग याद आते हैं, मतलब कि नया नया दोनों आगे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्ति चला गया था, माहौल पुराना हो गया था, तो दोनों पहले पुराना पुराना रखेंगे, पुरानी संख्या गुणे पुराना औसत माइनस, फिर एक व्यक्ति जब चला गया तो जब गया तो क्या प्रभाव पड़ा, वहां पे जितने भी थे अब उनको नए में गिनती की जाएगी, तो नया कब, पीछे से घटाने के बाद, तो माइनस नई संख्या गुणे नया औसत। संख्या मतलब इस व्यक्तियों की संख्या, औसत मतलब कि जो दिया है, औसत वर्ष 9 है, यहाँ पे औसत आयु 20 है, उसी को हम औसत बोल रहे हैं, माने नया औसत, और नई संख्या मतलब कि जो संख्या व्यक्तियों की है वो, अब पुराना मतलब कि जो व्यक्ति चला गया वो फिर आ गया वो, और उसमें जो औसत दिया गया है वो पुराना औसत है, ठीक है दोस्त। इन दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन आ गया ना तो मान लीजिए आपको औसत लगाने से कोई नहीं रोक सकता है, देख लीजिए। ठीक है, सही है, समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्त, आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, जिसको हमने थोड़ा सा छोटा लिखने का प्रयास किया है, लेकिन आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। जैसे देखिए प्रश्न आ जाता है कभी कभी, इसी से संबंधित होता है, लेकिन वो कभी कभी संख्याओं पर दे देता है, कभी कभी आपको संडे मंडे सोमवार मंगलवार बुधवार के हिसाब से भी देता है। वो कैसे, देखिए जैसे एक प्रश्न था कि सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान जो है 60 डिग्री सेल्सियस है। फिर आपको दूसरी पंक्ति में देगा कि मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का औसत तापमान, ध्यान दीजिए औसत तापमान बोल रहा है, तो औसत तापमान 64 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन ये भी आपको फिर आगे बोल रहा है कि केवल बृहस्पतिवार का तापमान, मतलब यहाँ पे आपसे औसत तापमान नहीं, बृहस्पतिवार का आपसे तापमान बता दिया है प्रश्न में कि 61 डिग्री सेल्सियस था। तो दोस्त आपको बताना है इस प्रश्न में कि सोमवार को
मंडे को तापमान कितना था। आप इसको कैसे बताएंगे, देखिए इसको नियम से पता कर दे, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को तापमान औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस था। यहीं पे फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को औसत तापमान 64 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन आपको दिया है थर्सडे का तापमान 61 था, आपसे मंडे पूछा है, तो दोस्त कैसे करेंगे। अब देखिए प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आपको समझाते हैं। देखिए दोस्त, आपको औसत तापमान दिया है 60, लेकिन हमको केवल तापमान याद करना होगा इन तीनों का। इसमें कितना है, 1 2 3, 3 थे सम्मिलित है दिन, तो इनमें 3 का गुणा कर देंगे, तो 18 मतलब कि 180 डिग्री सेल्सियस किसका, सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का जोड़ के 180 डिग्री सेल्सियस तापमान था। इसमें देखिए 64 डिग्री सेल्सियस है किसका, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। अगर हमको तीनों दिन का जोड़ के पता करना हो तो 3 चौक को 12, 36 18 ये 19 डिग्री सेल्सियस। आप ध्यान दीजिए 194 डिग्री सेल्सियस किसका है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इन तीनों का जोड़ के 194 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। और ये आपको खाली यहाँ अकेले बृहस्पतिवार का दे दिया है 61, इस बृहस्पतिवार का दे दिया है 61, तो 61 बाबू इसमें से घटा देंगे, 194 में से यदि हम 61 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 3 1, मतलब कि 133 आएगा। कितना आएगा, 133। तो जानते हैं 133 किसका किसका रहेगा, ई वाला तो कट जाएगा इसका काम, तो खाली बुध का बचेगा और ये मंगल का बचेगा, तो खाली बुध का, बुधवार और मंगलवार, इन दोनों दिन का टोटल 129 है। माने इसमें 2 थे सम्मिलित हैं, हाई और ये हाई, कितना 133। आपसे सोमवार पूछा है, तो दोस्त देखिए यहाँ भी मंगल है, यहाँ भी मंगलवार है, यहाँ भी बुधवार है, यहाँ भी बुधवार है। एक तो बेसी एक्स्ट्रा कौन बच रहा है, एक तो बेसी एक्स्ट्रा सोमवार बच रहा है। क्या बच रहा है, सोमवार। तब क्यों ना हम इन तीनों का 180 में से इन दोनों का 133 घटा दें, जो आंसर आएगा कि सोमवार का हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं। देखिए बृहस्पतिवार का 61 दिया था, तो 61 इसमें से घटा दिए, तो बृहस्पतिवार का काम खत्म। अब बचा आपका मंगलवार, बुधवार। तो देखिए दोस्त, मंगलवार यहाँ है, यहाँ भी है, बुधवार यहाँ भी है और बुधवार यहाँ भी है। तो क्यों ना हम इन तीनों दिनों में से इन दोनों दिनों का ये घटा देंगे तो कट जाएगा, अब बचेगा मंडे। तो देखिए दोस्त, मंडे मतलब जो होता है सोमवार, सोमवार को पता करना होगा, तो 180 माइनस 133 घटा देंगे 7, बचेगा 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि 47 डिग्री सेल्सियस दोस्त आपको सोमवार के दिन तापमान था। ठीक है, आप इस प्रश्न को देख लीजिए। पहले हम 3 का गुणा करके तीनों का टोटल निकाल लिए हैं, फिर बेटे का अकेले दिया था तब बृहस्पतिवार का अकेले घटा दिए हैं, 133 आ गया। तो 133 इन दोनों का था, इन दोनों में मिल रहा है, इन 3 दिन का है, इन 2 दिन का है, तो 3 दिन वाले में से 2 दिन वाले को घटा देंगे तो बचेगा 1 दिन। तो 1 दिन कौन बच गया, सोमवार, तो यही सोमवार का निकल गया 47 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी दोस्त संख्या पे भी दे देगा कि 1 से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी संख्या का इतना है और केवल चौथी पांचवी का इतना अनुपात है, दूसरी तीसरी का अनुपात इतना है, तो आप पहली संख्या निकालिए। तो सेम वही होता है, इसी तर्ज पे बोल सकते हैं कि इसी लाइन पे एकदम यही नियम लागू करके वो भी प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरा प्रयास किया कि औसत के जितने भी प्रश्न थे, जो भी महत्वपूर्ण जो आपको एग्जाम में आते हैं,
वो आपको बताया जाए। तो मेरी पूरी प्रयास से आपको औसत के सभी प्रश्न आपको समझा दिए गए इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको एक दायित्व बनता है कि यदि आपको लगेगा कि आपने इस वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज पाया है तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही आप अपने क्लासेस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। यदि आप अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं एक न्यू लेसन के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।